नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियोस। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार देवी संज्ञा ने सूर्यदेव से कहा कि काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं आप देव, लाइए मैं आपकी प्रसन्नता छीन लेती हूँ। थोड़ा स्ट्रॉ लगा एक ऐड आता था जिसमें सूर्यदेव स्ट्रॉ लगा करके बच्चों का खून चूस लेते थे, उनकी एनर्जी चूस लेते थे। तो उसी प्रकार से वो देवी संज्ञा ने भी वो स्ट्रॉ लगाया और उनकी पूरी स्माइल चूस ली है। ग्लूकॉन डी का था। हाँ। तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं डायरेक्टली, उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करिए, आप समिति के प्रमुख हैं, तो आप जो है, जो हमारा बेटा है यम, उसको धर्मराज की उपाधि पहले से मिली हुई है, तो उनको भी उस समिति का सदस्य आप घोषित कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं शनिदेव से चर्चा करके बताता हूँ, क्योंकि समिति का निर्माण जो है उन्होंने ही किया है। जिस प्रकार के ताने दिए हैं भगवान कसम। देवी संज्ञा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चली गई। उसके बाद कहा अरे मैं पूजा रखने की सोच रही थी घर में, लेकिन अरे मैं शनि से पूछ लेती, आपसे पूछ के गलती कर दी, शनि से पूछूंगी। घर की जो लिस्ट है वो आप उन्हीं से पूछूंगी। राशन क्या लाना है मैं शनि से पूछूंगी, खाना क्या बनाना है मैं शनि से पूछूंगी। जिस प्रकार के ताने दिए हैं, मतलब एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस लग रहा था। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो सारा प्रकरण बीत रहा है, जिस प्रकार से राहु रिवेंज लेने के लिए तैयार है, जिस प्रकार से यम उपाधि लेने को तैयार है, किस दिशा में संज्ञा आधा अधिकार मांग रही है, ये किस दिशा में लेके जा रही हैं चीजों, और क्या होगा आगे ये तो हमें पता चलेगा एपिसोड में। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 107 पार्ट 1। सनी, हम यहाँ किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं यज्ञ में से निकलने वाली उस महाशक्ति की। वो शक्ति जिसे राहु किसी भी परिस्थिति में पाना चाहेगा, और हमें ये नहीं होने देना है काकुर। हम सीधे महर्षि दुर्वासा से क्यों नहीं कह देते कि यज्ञ में से निकलने वाली शक्ति को राहु को ना दे? क्या ये सरल मार्ग नहीं होगा? नहीं काको, क्योंकि ऋषि दुर्वासा बहुत ही कठोर स्वभाव के हैं, और यदि हमने उनसे अपना मन बदलने की बात कही तो वो वास्तविकता में अपना मन बदल लेंगे। पसीना पोछ रहे हो? शंकराचार्य दत्त, नहीं आचार्य, मैं आश्चर्य में था कि आहुति डालते हुए इतना समय हो गया, फिर भी अब तक यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। सुलझा दिया भाई। भाई वहीं बगल में सामने बैठे ध्यान नहीं है, फल की चिंता है। मूर्ख, दूर हो जा मेरी दृष्टि से, अन्यथा मेरे क्रोध से भस्म हो जाएगा। जाओ। ऋषि दुर्वासा की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी दुर्बलता एक ही, उनका क्रोध। उनका क्रोध। जब अपनी शक्ति वश में ना रहे तो दूसरे उसे अपने लाभ के लिए प्रयोग कर लेते हैं काकुर। हमें महर्षि दुर्वासा के क्रोध को उस मार्ग पर ले जाना होगा जहां हम चाहते हैं। सूर्योदय। कल सूर्योदय की प्रतीक्षा करो शनि। सभा में तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं किस पद की पात्र हूं। तुम यज्ञ पर अपनी दृष्टि रखना काकुर, और मेरी प्रतीक्षा करना। परंतु तुम कहाँ जा रहे हो? मैं काम में जाना पड़ेगा। महर्षि दुर्वासा को मार्ग पर लाने से पूर्व यह निश्चित करना है कि कोई और अनुचित मार्ग पर ना चला जाए। ठाकुर बुद्धि गोल मटोर लिए हुए हैं, उसको समझ में क्या बातें चलती है। आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए आप सभी को यहां आमंत्रित किया गया है। समिति का प्रमुख और अध्यक्ष होने के नाते निर्णय लेना मेरा अधिकार है।
और इस अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं देवी संज्ञा को इस समिति में सम्मिलित करता हूं। वो इस समिति में मेरे स्थान और पद को समान रूप से बांटेगी। देवी संज्ञा, क्या बात। देखा, अब हो गई उस समिति के अधिकारी। भाई सिग्नेचर इनका भी मान्य है ना, जॉइंट अकाउंट हो गया। उनके पास वो आया नहीं ना, क्यों करके सिर्फ दे जाता है। अरे शनि, इस समिति को तुमने बनाया है। आशा है इसमें मेरे सम्मिलित होने पर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उचित कहा देवी संज्ञा। इस समिति का गठन मैंने ही किया, किंतु इस समिति का कोई भी निर्णय लेना अब अकेले मेरे या किसी के हाथ में नहीं। सूर्यदेव, क्या आपने निर्णय लेने से पूर्व समिति के सदस्यों से विचार विमर्श किया? इसकी क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी और है सूर्यदेव। ये समिति बनाई गई ताकि देवराज या अन्य किसी के भी निरंकुश निर्णय को रोका जा सके। इस समिति का लक्ष्य था सबके कर्मों को प्रभावित करने वाले कारकों का नियंत्रण और चुने गए सभी सदस्यों में कोई ना कोई ऐसा कारक है जो मनुष्य के कर्मों को प्रभावित कर सके। क्या देवी संज्ञा में ऐसा कोई गुण है? क्या वो कर्मों को प्रभावित करने वाले किसी भाव को नियंत्रित कर सकती है? यदि है तो मुझे देवी संज्ञा को इस समिति का भाग बनाने में कोई आपत्ति नहीं। कहिए देवी संज्ञा, क्या आप मंगल देव की भांति मनुष्य के साहस को नियंत्रित कर सकती हैं? या चंद्र देव की भांति उसके मन को? नियंत्रण, शक्ति, प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव। अब निर्णय ग्रहों में है ही मैं नहीं तो स्वयं प्रभाव आप पर छोड़ देता हूँ सूर्यदेव। मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है। बड़ी जल्दी हो गया भाई। नीचे जाओ। नीचे जाओ। सदस्यों से मंत्रणा करनी चाहिए थी। भाई समिति इसलिए गठित हुई है ना, सबसे जब आप विचार विमर्श नहीं करेंगे। समिति का मतलब ही यही है कि कोई हेड नहीं है। क्यों नहीं सूर्यदेव, आपकी अर्धांगिनी हूं मैं। आपके साथ यहाँ बैठना मेरा अधिकार है। संज्ञा, यह समिति अधिकार के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए, कर्तव्य पालन के लिए है। सही बात। और इस कर्तव्य का पालन करने के लिए तुम में उचित योग्यता नहीं है, इसलिए डिग्री नहीं है आपके पास। चलो नीचे। इससे बढ़िया तो पहले ही ठीक था भाई। जैसे नजरे घुमा घुमा के गई थी मैं जा रही हूँ। वो सीरियल वालों जिस प्रकार से बिना पेपर में कुछ लिख के पास हो गई थी। ठहरिए देवी, मेरा मानना है कि देवी संज्ञा पात्र है। मस्का हर
हर स्त्री पात्र है, परंतु उसकी योग्यता सिद्ध करने के क्षेत्र थोड़े भिन्न हैं। देवी संज्ञा, आप जाइए और जाकर सूर्य भवन की व्यवस्था संभालिए। तो ज्यादा हो गया भाई। इधर चंद्रदेव वाली भाषा बोल रसोई दी। घर में क्या बनना है वो निश्चित करें। गई भी तो भौकाल दिखा के गई थी। और यमी के वस्त्रों का चयन करें देवी संज्ञा। और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार करे, परंतु ये विचार ही आधारहीन है कि एक स्त्री देव सभा की सदस्य बन सके। यदि आज आपको स्थान मिला तो कल इंद्राणी भी अपना अधिकार मांगेगी। अच्छा, ये डर है भाई। और धीरे धीरे ये सभा एक उपहास बनकर रह जाएगी। देवी संज्ञा, उपहास। जाइए देवी संज्ञा, जाइए और भोजन का प्रबंध कीजिए। हमारे सूर्य देव को प्रतीक्षा करना भाता नहीं है। जाइए। कर क्या रहे भाई? सपोर्ट में है कि विरोध में? एक पति के सामने उसके पत्नी की ऐसी इंसल्ट या ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त तो नहीं करेंगे सूर्यदेव। मतलब अपनी पत्नी की ऐसी तिरस्कार पूर्वक बातें, उपहास उड़ाया जा रहा है, लेकिन उपहास का कारण भी उन्होंने स्वयं दिया। भाई हमने देखा ही ना। देखिए, जिसे कहते हैं ना कि पात्रता ना होने पर किसी चीज का अधिकार मांगना आपकी दरिद्रता की निशानी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप गाड़ी चला नहीं पाते, लाइसेंस है नहीं, नौकरी आपको चाहिए ड्राइवर वाली, नौकरी चाहिए आपको एरोप्लेन चलाने की, आपको बनना पायलट है। तो पायलट बनने के लिए सबसे पहले पात्रता होनी चाहिए कि आपके अंदर वो योग्यता आए, आपके अंदर वो धैर्य आए, आपके अंदर वो पेशेंस आए। उसके बाद आप उतने वर्कोहॉलिक हों, उतने कार्य प्रदुष्ट हों, कर्मठ हों, तब तो जाके बात बनेगी। लेकिन चाहिए सब कुछ और करना कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो जब इस समिति का गठन हुआ तो किसी ने इतना ध्यान ही नहीं दिया कि किस लिए किया जा रहा है। देखिए, या इसकी नियमावली क्या है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक बहुत मोटी चीज हमें हमारे सब्सक्राइबर से भी पता चली, दरअसल उस बात पे हमने ध्यान ही नहीं दिया था। सूर्यदेव हेड ऑफ द ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं इस हमारे जो सोलर सिस्टम है इसके भी जो हेड ऑफ द ग्रुप जो है वो सूर्यदेव ही है, और सारे ग्रह उन्हीं के इर्द गिर्द परिक्रमा लगाते हैं। तो ये जितने भी बाकी नॉमिनेशन है ये या तो ग्रह हैं या तो उपग्रह हैं, लेकिन ग्रहों में ही इनकी गिनती होती है। अच्छा, राहु और केतु को हिडन ग्रह कहा गया है। हिडन ग्रह का तात्पर्य यह है कि ये ऐसे काले ग्रह हैं जो छाया के रूप में चलते हैं, अदृश्य, शैडो प्लैनेट। अभी इसकी खोज होनी है हमारे सौरमंडल में बाकी है कि क्या शैडो प्लैनेट नाम की भी कोई चीज होती है साइंटिफिकली, लेकिन हमारे पास इसके जीते जाते उदाहरण है, प्रमाण है। तो देखिए, अब शैडो ग्रह क्या हो सकता है? शैडो ग्रह ऐसा ग्रह हो सकता है जो लाइट रिफ्लेक्ट ना करे, लाइट ना रिफ्लेक्ट करे, या यूं कह लें कि लाइट को अपने हाथ ऑब्जर्व कर ले, आर पार जाने की, आर पार जाने दे। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन दिस होल यूनिवर्स। तो फिलहाल अभी तो आशंकाओं में ये पूरा एपिसोड चला जा रहा है। तो अभी क्या होगा आगे? क्या इंद्रदेव के इस उपहास का कोई प्रतिकार देंगे सूर्यदेव या शनिदेव भी, क्योंकि यहाँ स्त्री का अपमान किया जा रहा है। शनिदेव को ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। मिलते शीघ्र ही नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।